सुहागरात की रात एक दो लड़के और लड़की की शादी होती है। लड़का जिसका नाम असलम और लड़की कहकशा, दोनों प्रेम करते हैं पहले, तो फिर उनकी शादी हो जाती है और सुहागरात की रात दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकुओं से वार करते हैं, दोनों की हत्या हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो पति पत्नी एक दूसरे के खून का प्यासा बन गए? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के रायपुर के टीकापारा थाना क्षेत्र के मोतीनगर इलाके की। मोतीनगर इलाके में 21 फरवरी को थाने में फ़ोन आता है और कहा जाता है साहब यहाँ पर दो दूल्हा दुल्हन आपस में या फिर कैसे भी उनकी मौत हो गई है, वो अपने कमरे में मरे हुए पड़े हैं और खून से लथपथ हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, देखती है कि वहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों मरे हुए पड़े हैं, दोनों ही नग्न हालत में हैं, दोनों के ऊपर चाकुओं से वार किए गए हैं और लड़के की गर्दन पर भी वार किया गया है और लड़के की पीठ पर भी वार किया है। इसी तरह से लड़की के ऊपर भी वार किए गए हैं। उन डेड बॉडीज़ को पुलिस अपने काबू में लेती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर मामला क्या हो सकता है। कि सुहागरात वाली रात ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए या फिर कोई और मैटर, घर वालों ने उनको मार दिया। पुलिस पता लगाती है घर वालों से, तो घर वाले बताते हैं कि शादी बहुत धूमधाम से हुई है। इस लड़के का नाम असलम है, जिसकी उम्र 24 साल है। यह इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। इसके माँ बाप मर चुके हैं, चाचा चाची इसको पाल रहे थे। असलम की मुलाकात 2 साल पहले एक लड़की कहकशा से होती है। कहकशा की उम्र 22 साल है। 2 साल तक उनका प्रेम प्रसंग चलता है और फिर शादी की तैयारियां होने लगती हैं। कहकशा अपने घर वालों से कहती है मैं शादी करना चाहती हूं असलम से। शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद अब रिसेप्शन का टाइम होता है। रिसेप्शन का जब टाइम होता है तो तैयारियाँ की जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्यूटिशियन आई हुई थी, वह असलम की का मेकअप वगैरह कर रही थी, उन दोनों पति पत्नी का। तो कुछ देर बाद क्या होता है, असलम के पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर न जाने क्या बात होती है। वह ब्यूटिशियन से कहता है कि तुम कमरे से बाहर जाओ, हम दोनों पति पत्नियों को कपड़े बदलने हैं। ब्यूटिशियन बाहर कमरे के बैठ जाती है, कमरे के बाहर इंतज़ार करने लगती है कब कपड़े बदलेंगे। उसके बाद दोस्तों कमरे में से चीखने पुकारने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। पहले तो समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होंगे, लेकिन बुरी तरह से चिल्लाने की जब आवाज़ें आती हैं तो घर वाले एकदम से दरवाज़ा खोलते हैं तो दोनों ही सिसक रहे थे। दोनों के अंदर ही दोनों के ऊपर ही बुरी तरह से प्रहार किए गए थे और खून से लथपथ थे, नग्न हालत में थे। थोड़ी देर में वो वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। अब दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है पुलिस को 43 वार तो कहकशा ने उस लड़के के ऊपर किए थे और उस लड़के ने 33 वार उस लड़की के ऊपर किए थे। यानी कि दोनों ने एक दूसरे को मारा था और लड़के की पीठ पर भी वार हुए थे। तो पता चल जाता है कि लड़की ने लड़के के ऊपर वार किए थे। इसी तरह से लड़की की पीठ पर भी वार थे, तो इससे पता चल जाता है कि लड़के ने लड़की के ऊपर वार किए थे। तो अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस छानबीन में जुटती है कि आखिर मामला क्या है। तो ब्यूटिशियन बताती है कि एक फ़ोन आया था। पुलिस उस फ़ोन की छानबीन कर रही है और अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है। ज़्यादातर मामला यही बताया जा रहा है कि जो लड़का था जिसका नाम असलम है, उसको अपनी पत्नी कहकशा के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए उसने उसके ऊपर वार किए हैं। दोस्तों, यही अंदाज़ लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जो कहकशा लड़की होती है उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर जो भी सामान रिसेप्शन का लगाया गया था, खाना पीना, उस सब को तोड़ फोड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रति यहाँ पे हिंसा हो जाती दोनों ही परिवारों में। तो यहाँ पर अभी मामला अटका हुआ है। पुलिस धीरे धीरे पता लगा रही है और ज़्यादातर सभी लोगों का कहना यही है कि इन दोनों को प्रेम प्रसंगों के बारे में पता चल गया था एक दूसरे को, तभी यह कांड हुआ है। तो ऐसी ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं समाज के अंदर। और अगर ऐसे ये कांड हुआ है कि अगर कहकशा किसी दूसरे से लड़के से प्यार करती थी तो यह गलत था। असलम उससे 2 साल से प्यार करता था, इसका मतलब उसने असलम को धोखा दिया था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।